हेलो प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19/9/2020 कक्षा 2000 BA सेकेंड ईयर और विषय है अपने संस्कृत शिक्षण। संस्कृत शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में प्रकरण क्या रहेगा उसका हम बताते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो वैदिक संस्कृति से चली आ रही है। संस्कृत को एक योगात्मक भाषा बोला जाता है, संयोगात्मक भाषा बोला जाता है, श्लेषात्मक भाषा बोला जाता है, क्लिष्टात्मक भी भाषा बोला जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार एकदम मिक्स होते हैं, मतलब शामिल होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से हम अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं, देखा होगा। हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और बाकी दूसरी जो भाषा है उनके भी शब्द अलग अलग होते हैं। लेकिन संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कई शब्द जुड़े हुए रहते हैं। और संस्कृत पढ़ना भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत के व्याकरण को समझना बहुत ही जरूरी है। आप एक हिंदी की भाषा आप किसी को करना हो, किसी को बोलना हो और हिंदी में वार्तालाप करनी हो, संवाद करना हो, तो आप उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है। हमने जन्म से ही हिंदी को सुना है और हिंदी से ही हिंदी को बोला है और हिंदी में ही हमने संवाद किया है। इसलिए अब हम हिंदी आसानी से सीख लेते हैं। दूसरी भाषा है अंग्रेजी। वो अंग्रेजी भाषा हम विद्यालय में भी सीखते हैं, और आज जो वैज्ञानिक युग है और अंग्रेजी के इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना देते हैं, और कभी कभी हम बोलने में भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें इंग्लिश की भी थोड़ी जानकारी है, लेकिन इन सभी भाषाओं के बीच संस्कृत भाषा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा कि संस्कृत जो टीचर होता है, संस्कृत शिक्षक पढ़ाते समय संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करता है। एक 40 मिनट की कालांश में सिर्फ संस्कृत का माहौल रहता है। 24 घंटे में सिर्फ 40 मिनट। तो आपको क्या लगता है कि संस्कृत बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख। संस्कृत के प्रति, संस्कृत की भाषा के प्रति अगर रुचि पैदा करनी है तो हमें हिंदी की तरह, हमें अंग्रेजी की तरह एक माहौल बनाना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी बच्चा संस्कृत भाषा को सीख सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाना। संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना, रुचि में वृद्धि करना या बढ़ाना एक ही बात है। वो अब हम एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों में एक संस्कृत के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति कैसे रुचि पैदा कर सकते हैं? हमें ऐसी कौन सी गतिविधियां, ऐसी कौन सी कार्य योजना बनानी होगी? हमें ऐसी कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे बच्चों का शिक्षण विधि के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि पैदा हो और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करते हो वृद्धि करें, शब्द ज्ञान में वृद्धि करें। तो मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। पहले है आचरण द्वारा शिक्षा। आचरण
द्वारा शिक्षा। हमेशा अपन जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी हमारे एक आचरण में हम हिंदी को अच्छे से अच्छे बोलने की कोशिश करते हैं। किसी को सामने हम अपना इंग्रेज जमाने के लिए, अपना व्यक्तित्व बताने के लिए हम हिंदी शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाए। कहा जाता है कि सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो वाणी से नहीं अभी तो अपने आचरण से दी जाती है। सबसे अच्छी शिक्षा वह है जो वाणी से नहीं अभी तो अपने आचरण से दी जाती है। संस्कृत शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब संस्कृत शिक्षक का आचरण अनुकरणीय हो। वह सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों को अपनाकर छात्रों को भी इसके लिए प्रेरित करता है। यानी एक संस्कृत शिक्षक का जो आचरण होना चाहिए उसका आचरण एकदम पॉलाइट, विनम्रता, कर्तव्यनिष्ठा, ये सभी मूल्यों के साथ में होना चाहिए। दूसरा है कि ज्ञान पुस्तकें न रहे। ज्ञान पुस्तकीय न रहे, मतलब केवल अपन जैसे पुस्तक से हम पढ़ाते हैं या पुस्तक का ज्ञान देते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल पुस्तक के ज्ञान देना न होता है। हमें पुस्तक के माध्यम से, उन विषय वस्तुओं के माध्यम से हम शिक्षार्थी को ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि केवल पुस्तक में ही सीमित न हो। वो अपने ज्ञान को अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में लगा सके, ऐसा ज्ञान है। तो संस्कृत का जो ज्ञान है छात्र दैनिक जीवन में अपने उपयोग में लाए, इसके लिए प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण कृष्ण नवमी तक जो प्राय जुलाई अगस्त में पड़ती है 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर लगा देना चाहिए। इससे छात्र संस्कृत का उपयोग दैनिक जीवन में करना सीखेंगे। अब है नेक्स्ट पाठांतर क्रियाओं का आयोजन। पाठांतर क्रियाओं का आयोजन। अब पाठांतर का मतलब होता है पाठ के अंतर्गत आने वाली उन सभी गतिविधियों को करना चाहिए जिससे बच्चे संस्कृत भाषा को ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, सुन सके और उसका उपयोग कर सके। विद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेकर छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा पर अधिकार प्राप्त हो सकता है। उन्हें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा है संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठन। संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठन। अब इसका मतलब होता है कि कंठाग्र जो चीज अपने कंठस्थ की है कि हुए संस्कृत श्लोकों को 100 पाठ करा के छात्र छात्राओं की संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए भी इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। यानी बच्चे ने जो श्लोकों के माध्यम से हम श्लोक बुला के उनके अंदर संस्कृत के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। इसके बाद में शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत का प्रयोग। शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत का प्रयोग। जब भी हम बच्चों को, बालकों को किसी मतलब एक हिस्ट्रिकल प्लेस या कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो वहां पे हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करें। और वो जो भी हम ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले जा रहे हैं वो स्थल भी एक संस्कृत से जुड़ा हुआ हो, कोई पुरानी वैदिक संस्कृति से जुड़ा हो, तो वहां पे हम संस्कृत का प्रयोग करके संस्कृत के प्रति एक छात्र की रुचि पैदा कर सकते हैं। फिर संस्कृत पत्र लेखन। छठा है संस्कृत पत्र लेखन। संस्कृत में पत्रों का लेखन किया जाए
जो भी जितने भी प्रार्थना पत्र होते हैं वो संस्कृत में ही लिखे जाए। जब भी वो छुट्टी ले बालक तो उनको संस्कृत में ही लिखने के लिए कहा जाए। और जो संस्कृत के जो शिक्षार्थी है तो उन्हें हमेशा संस्कृत में ही ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा जाए। संस्कृत समाचार वाचन, संस्कृत समाचार वाचन, संस्कृत के जो मैगजीन होते हैं, संस्कृत की जो पत्र पत्रिकाएं होती है, समाचार पत्र होते हैं, उनका भी वाचन बच्चों से करवाना चाहिए। मतलब है कि जैसे जैसे वो अखबारों को पढ़ेंगे या पत्र पत्रिका को पढ़ेंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। कहने का अगर जैसे कहते हैं ना कि जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। फिर कई जने ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी के जो समाचार होते हैं उनको पढ़ो सुनो तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे एक अंग्रेजी सीखने की मतलब कि कला जागृत होती है। ऐसे कैसे संस्कृत में भी होता है। संस्कृत कहानी कथन, संस्कृत की कहानियां सुनो, संस्कृत कहानी कथन। अब संस्कृत में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ऐसी बहुत सी विद्वानों ने कहानियां लिखी। उन कहानियों को संस्कृत में ही अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए, संस्कृत में ही उसका उत्तर बच्चों से ले, तभी वो संस्कृत के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति अपनी रुचि जागृत कर पाएगा। अन्यथा वो हमेशा आज तक यही रहा है कि संस्कृत के साथ में हिंदी ही चलती है। जब तक संस्कृत के साथ, संस्कृत भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग किया जाएगा तब तक वो हिंदी को ही महत्व देगा। हिंदी को महत्व देना है, लेकिन संस्कृत भाषा का भी अगर महत्व बढ़ाना है तो प्योर संस्कृत में ही वार्तालाप करनी होगी, प्योर संस्कृत में ही बताना पड़ेगा। फिर संस्कृत अंताक्षरी, संस्कृत अंताक्षरी, जैसे अंग्रेजी में अंताक्षरी होती है वैसे संस्कृत में भी अंताक्षरी होनी चाहिए। संस्कृत में भी अंताक्षरी होनी चाहिए। बहुत से संस्कृत श्लोक कंठाग्र करा के विद्यालय में संस्कृत अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। इससे छात्र संस्कृत साहित्य के सुभाषितों से परिचित होंगे और तदनुरूप आचरण करके अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बना सकेंगे। दैनिक व्यवहार में घर बार संस्कृत का प्रयोग, दैनिक व्यवहार में घर बार संस्कृत का प्रयोग, यानी हम घर पर भी या घर के बाहर भी जितना अधिक हम संस्कृत का प्रयोग करेंगे उतनी बच्चों की संस्कृत के प्रति रुचि जागृत होगी और वह संस्कृत में वार्तालाप, संस्कृत में वाक्य बनाना, संस्कृत का अनुवाद करना, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाना, ये धीरे धीरे करना सीख जाता है। फिर नेक्स्ट है लघु संस्कृत एकांकों का मंचन। लघु एकांकियों का मंचन विद्यालय में, महाविद्यालयों में संस्कृत से जुड़ी हुई विषय वस्तु को लेकर हम नाटक मंचन करवा सकते हैं, जिससे संस्कृत के प्रति कई बालकों के अंदर रुचि जागृत हो सकती है। तो ये थे अपने एक संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने के बिंदु। अगर हमें संस्कृत भाषा के प्रति अगर उनको रुचि जागृत करनी है या संस्कृत में बच्चों को एक होशियार करना है तो संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत वार्तालाप का प्रयोग, संस्कृत किताबों का, पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। और यह सब पूरी भूमिका एक शिक्षक ही निभा सकता है। शिक्षक का पूरा दायित्व बनता है कि वो संस्कृत में ही वार्तालाप करें, संस्कृत में ही बात करें। तो बच्चे जैसे आदेश है, निर्देश है, वो सभी संस्कृत में ही कहेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।